क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक हुनर है चुप रहने का, एक ऐब है कह देने का। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, चुप रहना एक वरदान है, अधिक बोलना एक अभिशाप है। चुप रहना हमारी ताकत है और अधिक बोलना हमारी कमजोरी है, बीमारी है। जो व्यक्ति चुप रहता है, मौन धारण किए रहता है या कम बोलता है, वो व्यक्ति अंतर्मुखी है। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है, अधिक बातें करता है, वो व्यक्ति बाहरमुखी है। मौन रहना एक कला है और इसके लिए सबसे पहले हमें जो करना है वो है कि हमें किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित नहीं करना। ये करना हमें छोड़ना होगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम एक बात कहते हैं, फिर उसको व्याख्या करने में लग जाते हैं और शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को गुरु और शिष्य की कहानी के माध्यम से बताया जाएगा कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है। चुप रहने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो अपने जीवन को जीता है। मौन रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही छाप छोड़ता है। जीवन में मौन रहने के क्या क्या लाभ होते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। छोटी सी कहानी है, धैर्य के साथ श्रवण करें, आपके लिए लाभकारी होगी। एक आश्रम था, उसमें अनेकों शिष्य थे। गुरु अपने शिष्यों को भली भांति जानते हैं, उनका जीवन निखारते हैं, उनका भविष्य संवारते हैं। ये कहानी दो शिष्यों पर आधारित है। एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ही कम बोलता था, हमेशा मौन धारण किए रहता था। और दूसरा शिष्य ऐसा था कि जो बोलता ही चला जाता था, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपनी समझदारी दिखाने के लिए हमेशा बोलता रहता था। अधिक बोलने वाला शिष्य हर चीज को, हर बात को तर्क और अकल के आधार पर व्याख्यात करता और अपने आप को बड़ा ही समझदार और ज्ञानी समझता। जबकि चुप रहने वाला शिष्य जरूरत के अनुसार बोलता और अपना सारा ध्यान गुरु की बताई हुई बातों को, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सही और उचित ढंग से अपनाने की कोशिश करता। अधिक बोलने वाला जो शिष्य था, उसे लगता था कि वो जितना तर्क करेगा, जितनी बातें करेगा, उतना ही वो अपने गुरु को प्रभावित करेगा, गुरु उसे उतना ही अधिक समझदार समझेगा। यदि गुरुजी मौन रहने वाले शिष्य या किसी और शिष्य की प्रशंसा कर देते तो ये बात अधिक बोलने वाले शिष्य को अच्छी नहीं लगती। गुरुजी को सब पता था, वो अपने इस शिष्य को भी सुधारना चाहते थे। वो अपने तरीके से उस शिष्य को सही मार्ग दिखाना चाहते थे, चुप रहने की ताकत के बारे में उसे समझाना चाहते थे। इसके लिए गुरुजी ने एक दिन गुरुकुल में घोषणा कर दी कि सभी शिष्य गांव जाएंगे और भिक्षा मांगकर लाएंगे। गुरुजी ने जानबूझकर चुप रहने वाले शिष्य और अधिक बोलने वाले शिष्य को एक साथ जोड़ी बनाकर भिक्षा मांगने के लिए गांव में भेजा। अधिक बोलने वाला शिष्य मन ही मन सोचता है कि आज उसे अवसर मिल गया कि वो सिद्ध कर सके कि वो मौन रहने वाले शिष्य से बेहतर है। आज वो अधिक से अधिक भिक्षा लेगा और गुरुजी को दर्शाएगा कि वही सबसे उत्तम है। गुरुजी उसकी प्रशंसा करेंगे।
दोनों शिष्यों ने सहमति से ये तय किया कि वो गांव के अलग अलग कोनों में जाकर भिक्षा मांगेंगे, जिससे पूरे गांव से उन्हें भिक्षा मिलेगी। मौन रहने वाला शिष्य चुपचाप गांव के हर घर में जाता है और अपना दान पात्र आगे कर देता है और भिक्षा लेता रहता है, जबकि अधिक बोलने वाला शिष्य गांव के हर घर में जाता है और अपना भाषण देना शुरू कर देता है। आखिर में जब दोनों शिष्य मिलते हैं तो जो अधिक बोलता है वो शिष्य देखता है कि उसके पास तो थोड़ी सी भिक्षा है, जो मौन रहने वाला शिष्य है उसके पास बहुत अधिक मात्रा में भिक्षा इकट्ठी हुई है। वो सोचता है कि अब गुरुजी उसी की प्रशंसा करेंगे, मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, मेरा अपमान हो जाएगा। इसके लिए वो एक योजना सोचता है। वो मौन रहने वाले शिष्य को बोलता है कि गुरुजी ने हमें इकट्ठे ही भिक्षा लेने भेजा है, इसलिए जो हम दोनों के पास भिक्षा है वो हम एक ही थैले में इकट्ठी कर लेते हैं। तुम अपनी भिक्षा भी मेरे थैले में ही डाल दो। मौन रहने वाले शिष्य ने ऐसा ही किया, अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी और गुरुकुल की ओर, आश्रम की ओर चल पड़े। अधिक बोलने वाला शिष्य सोचता है कि आज वो बाल बाल बचा, नहीं तो उसकी छवि गुरुजी की नज़रों में और अन्य शिष्यों की नज़रों में खराब हो जाती, बिगड़ जाती। जब वो आश्रम में पहुंचते हैं तो सभी शिष्य अपनी अपनी भिक्षा दिखाते हैं। वो दोनों भी अपनी भिक्षा दिखाते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप दोनों अन्य शिष्यों में से सबसे अधिक भिक्षा लेकर आए हैं। यदि मुझे पता लग जाए कि आप दोनों में से किसको अधिक भिक्षा मिली है तो मैं उसे आश्रम की जिम्मेदारियां देना चाहता हूँ। कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैं उस शिष्य को दे दूंगा। गुरुजी सब जानते थे। उन्हें मालूम था कि चुप रहने वाले शिष्य को ही अधिक भिक्षा मिली होगी, परंतु उन्होंने शिष्यों से पूछना ही उचित समझा, क्योंकि वो अधिक बोलने वाले शिष्य को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। उसे भी मौन की ताकत का अंदाजा लगवाना चाहते थे। जब गुरुजी ने पूछा कि आप दोनों में से किसे अधिक भिक्षा मिली है, तो अधिक बोलने वाले शिष्य ने जल्दी से कह दिया, गुरुजी मैं अधिक भिक्षा लेकर आया हूँ, इसे तो बहुत ही कम भिक्षा मिली थी। इसने कहा कि तुम भी अपनी भिक्षा मेरे थैले में डाल दो, और मैंने ऐसा ही किया, जिस कारण हमारी भिक्षा एक साथ हो गई, नहीं तो अधिक भिक्षा मुझे ही मिली थी। कम बोलने वाला शिष्य वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहा है या मुझे अधिक भिक्षा मिली थी। गुरुजी ने कम बोलने वाले शिष्य से कहा कि क्या ये बात सत्य है कि उसे ही अधिक भिक्षा मिली है? मौन रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ही अधिक भिक्षा एकत्रित हुई थी। ऐसा सुनते ही अधिक बोलने वाला शिष्य जल्दी से बोल उठा कि गुरुजी यह झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कहा था कि अपनी भिक्षा मेरे थैले में डाल दो। अब ये झूठ कह रहा है, अधिक भिक्षा तो मुझे मिली थी। तब गुरुजी ने कहा कि अपने पीछे जो पहाड़ी है उसको देखो और मुझे बताओ कि तुम दोनों को क्या नजर आ रहा है। तुम दोनों मुझे अलग अलग बताओ। जो अधिक बोलता था वो शिष्य जल्दी से कहने लगा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज जो है वो छिप रहा है, अंधेरा हो रहा है, आसमान पर लालिमा छाई हुई है। वो और भी व्याख्या करना चाहता था, परंतु गुरुजी ने उसे चुप करवा दिया और फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य की तरफ देखा। मौन रहने वाले शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों से श्रद्धा, वैराग्य झलक रहा था। गुरुजी ने मौन रहने वाले शिष्य को कहा कि मुझसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ।
तब गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि खूबसूरती को व्याख्यात नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो कि इस शिष्य ने किया है। मौन रहने वाले शिष्य ने दिल से इस नज़ारे की खूबसूरती को महसूस किया है। उसकी आंखों से जो आंसू झलक रहे हैं वो इस नज़ारे की, इस दृश्य की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। तब गुरुजी ने अधिक बोलने वाले शिष्य की तरफ देखा और उससे कहा कि शिष्य, मुझे ज्ञात है कि आपको कम भिक्षा मिली है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसने आपको बोला कि उसके थैले में भिक्षा डाल दो और आपने डाल दी, जबकि भिक्षा आपके थैले में ही एकत्रित की गई है, सारी भिक्षा आपके थैले में ही है। इसका मतलब है कि आपने उससे कहा था कि अपनी भिक्षा भी मेरे थैले में डाल दो। यह सुनकर अधिक बोलने वाला शिष्य फूट फूट कर रोने लगा और अपने कहे हुए झूठ की माफी मांगने लगा। गुरुजी कहने लगे कि यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं आपका अपमान करना चाहता हूँ। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। आपके अंदर जो प्रशंसा की भूख है, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। आप में जो अधिक बोलने की कमजोरी है, मैं उसको दूर करके आपको कम बोलने की ताकत देना चाहता हूँ। आपने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, जबकि मौन रहने वाले शिष्य ने सुंदरता को महसूस किया है। आप हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने के प्रयत्न में ही लगे रहते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि आप झूठ बोल रहे हो, परंतु मैं आपको चुप रहने की ताकत का एहसास करवाना चाहता था। किसी भी दृश्य को दर्शाने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता, उसे शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जाता, उसे तो दिल से महसूस किया जाता है। सामने वाले व्यक्ति को आपकी आंखों में सुंदरता स्पष्टता से दिखाई देती है। बाहरमुखी से अंतर्मुखी होने के लिए सबसे पहले हमें चुप रहना सीखना होगा। अधिक बोलना, जरूरत से अधिक बोलना या हर समय बोलते ही रहने से हमारी आंतरिक यात्रा में रुकावट पड़ती है, समस्या आती है। जब हम चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। हमें वो एकांत मिल जाता है जिस एकांत को जानकर हम अपने आप को जानते हैं। फिर सादगी, स्पष्टता, सरलता हमारे चेहरे, हमारी आंखों, हमारे व्यक्तित्व से झलकती है। फिर हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आंखों से सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाता है। जो दृश्य, जो नज़ारा, जो चीज़ें, जो बातें एक मौन रहने वाला व्यक्ति समझ सकता है, महसूस कर सकता है, वो एक अधिक बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। वो सिर्फ तर्क ही देता रहता है कि उसने क्या क्या देखा। अधिकतर इंसान इसलिए अधिक बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु यकीन मानिए कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से कितने लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। क्या आप पूरे संसार को प्रभावित कर सकेंगे? क्योंकि दूसरों को प्रभावित करने की जो भूख है वो आपके अंदर बढ़ती ही जाएगी, जिसकी वजह से आप हर एक को प्रभावित करने में लग जाएंगे, जो संभव ही नहीं है। आप अंतर्मुखी होने की बजाय बाहरमुखी होते चले जाएंगे। जितना हो सके कम बोलें, जरूरत के अनुसार बोलें। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनका मान सम्मान होता है, उनके व्यक्तित्व का अपना ही एक उदाहरण होता है। जब हम दूसरों को प्रभावित करने में लगते हैं तो हम बाहरमुखी होते हैं
उसका परिणाम हमारे विपरीत आता है, हमारे व्यक्तित्व के विपरीत आता है। जबकि जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं, उसका परिणाम हमें अलग ही छवि देता है, अलग ही मान सम्मान देता है। हमें चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर चुप रहने की ताकत आ जाती है तब हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। हमें प्रतिदिन 1 घंटा मौन रखना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कम से कम बोलें। जैसे हम व्रत धारण करते हैं वैसे ही हमें मौन धारण करना चाहिए, ताकि हम अपने आप के लिए भी समय निकाल पाएं, अपने आप को भी समझ पाएं और सही मायने में हम दिल से चीज़ों को, बातों को महसूस करें, अपने आसपास के दृश्य को महसूस करें। ऐसा करने से जो हमें खुशी मिलेगी वो हमें बाहरमुखी, बाहरी लोगों को प्रभावित करने में कभी नहीं मिल सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार बोलना चाहिए। अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातों को नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके कम बोलें, सादगी में रहें। सादगी में ही स्पष्टता है, सादगी में ही आपका मान सम्मान है। अधिक बोलकर अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपा करके दिल से इस कहानी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।